नेक्स्ट है एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को यदि हम इसमें एल्डिहाइड में ही हम इसकी एडिशन कर सकते हैं, कीटोन में नहीं करेंगे, ठीक है। कीटोन में जो है वो डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए या डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है वो होना चाहिए। इथाइल एल्कोहल के साथ जो कीटोन है वो रिएक्ट करके केटल की फॉर्मेशन करता है, ओके। तो अब मैं देखो रिएक्शन इसके आगे ये बता रहा हूं आपको। यदि कीटोन है ऐसे करके, ओके, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ऐसे कर दिस, ओके। तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो ये H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ओके। H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी जो है वो यहां से एडिशन हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, देखो CH3 C और ये CH3 और O, देखो H2O मॉलिक्यूल तो निकल गया, इस ऑक्सीजन के साथ यहां से CH2 और ये CH2 दिस ये बन जाता है, दिस इज कॉल्ड कीटन, ओके। प्लस क्या निकल जाएगा, देखो H2O मॉलिक्यूल। तो बच्चों अपने ये याद रखना है कि कीटोन के साथ कैसी रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ NH3, एमोनिया की एडिशन कैसे होती है, ठीक है। एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो आपस इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, देखो एस्टल्डिहाइड की एस्टानाइलाइड जो है इनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, देखो कैसे रिएक्ट करता है ये। मैं यदि इसको ऐसे करके ले लू, देखो C और ये H डबल बॉन्ड O और NH3, दिस NH3 को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, दिस है ना NH3, ओके। यहां से क्या होता है, देखो H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाएगा, ओके, और ये N इसके साथ लग जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो H पॉजिटिव आयन, या सिंपल हीट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड और ये NH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटानाइलाइड, ठीक है। ऐसे ही देखो आपने रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड करना है, देखो रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन होता है इसका, और ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपाइन, मतलब क्या हुआ, देखो यदि हम इसमें कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसको एमोनिया के साथ ट्रीट कर देते हैं NH3 के साथ, तो जब हम एमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, इसको हीट कर दिया, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो CH2 यूरोट्रोपाइन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH2 ये आ जाता है हमारे पास, देखो CH2 6 और ये N4, दिस, ठीक है, दिस इज द यूरोट्रोपाइन। क्या आ जाता है, देखो यूरोट्रोपाइन जो ये बन जाता है, मतलब ये 6 ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। CH2 6 और 4 NH2 NH3, ओके। बाकी क्या निकल जाता है, देखो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, दिस। तो ये क्या आ जाता है, यूरोट्रोपाइन ये बन जाता है, ओके। तो इसको आपने ये करना है, देखो यूरोट्रोपाइन NH3 के साथ इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो है इसके ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं कुछ एक, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो उनको हम कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट देखो मैंने आपको अभी यूरोट्रोपाइन बताया हुआ था, देखो CH2 6 और N4, ठीक है। आपने थोड़ा सा देखो ये जो है एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूटिलाइज होता है, ठीक है, यूरिनरी
एंटीसेप्टिक यूटिलाइज होता है ये, ठीक है। ऐसे करके आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है देखो इसके ही केमिकल रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग देना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन with the elimination of water molecule, ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन के साथ कैसे ये रिएक्शंस होते हैं, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो रिएक्शन विथ एमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है, रिएक्शन विथ एमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव ओके। अब देखो दीज रिएक्शंस, यहां पे लिखना आपने, देखो दीज रिएक्शंस, ये क्या होते हैं, देखो कौन कौन सी कंडीशंस पे दीज रिएक्शन फॉलोज, दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन लो एसिडिक मीडियम, लो एसिडिक मीडियम, दैट इज पीएच रेंज जो होगी इज इक्वल टू 3 to 4, ठीक है। पीएच रेंज किसके बीच में होगी, 3 to 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर से जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के, तो उनमें जो पीएच रेंज होगी वो 3 to 4 के बीच में होती है। ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसमें ही देखो कि जो स्ट्रांगली, अब देखो वीकली एसिडिक मीडियम या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ठीक है, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम इज ऑल्सो अवॉइडेड। जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है हमारे पास, देखो स्ट्रांगली स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम है ना, स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम is avoided because क्या होता है, देखो because न्यूक्लियोफाइल react with acid to form salt, और आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होता है, ओके। थर्ड पे देखो बेसिक मीडियम जो है वो उसको बेसिक मीडियम ऑल्सो अवॉइडेड, बेसिक मीडियम ऑल्सो अवॉइडेड बिकॉज क्यों बेसिक मीडियम क्यों अवॉइड होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेम फैक्ट एज बेस, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल सेल्फ एक्ट एज बेस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी बेस का काम करते हैं, तो बेसिक मीडियम जो वो अवॉइड करेंगे। तो आपने ये 2-3 पॉइंट्स जो ये याद करने हैं, ओके। नेक्स्ट देखो इससे रिलेटेड रिएक्शन जो एमोनिया के साथ होते हैं, तो ये इसमें से देखो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, यदि हम CH3CHO इसको ले लेते हैं, देखो इसको किसके साथ ट्रीट कर दिया, हाइड्रोक्सिल एमाइन, NH2 और ये OH, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ओके। इसके साथ यदि हम ट्रीट कर देते हैं देखो इसको, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल दिस, और यहां पे H पॉजिटिव आइन होता है, बट pH वैल्यू कितनी होती है इसकी, 3 to 4 के बीच में,
H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड N और ये OH। ओके, ये क्या बन गया हमारे पास, देखो ऑक्साइन, सिंपल इसको ऑक्साइन बोल देंगे, और प्लस क्या आ जाता है H2O। ठीक है, दूसरा देखो इसका, इससे इसी के रिएक्शन कर रहे हैं हम, है ना, विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर वाले रिएक्शन कर रहे हैं, CH3CH और ये डबल बॉन्ड O, और इसको हमने किसके साथ, देखो एमोनिया का ही डेरिवेटिव दूसरा आ जाता है हाइड्रोजीन। क्या जाता है, हाइड्रोजीन, यह जाता है। अब इस हाइड्रोजीन के साथ यदि हम ट्रीट कर देते हैं इन द पीएच, और पीएच वैल्यू कितनी होगी 3 to 4 के बीच में, एज इट इज ही। यहां से भी क्या होता है, देखो H2O मॉलिक्यूल जो ही निकल जाएगा। ओके, क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा CH3CH, ओके, डबल बॉन्ड, और यहां पे NNH2 और प्लस H2O। दिस हाइड्रोजीन है, तो ये क्या बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, और ये ऑक्साइन हाइड्राजोन जो ये सॉल्ट की ही फॉर्मेशन में होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, क्या होते हैं ये, सॉल्ट की फॉर्मेशन में होते हैं, और ये सॉल्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में यूटिलाइज होते हैं। ओके, तो ये क्या जाता है हमारे पास हाइड्रोजीन के साथ। ओके, इससे ही रिलेटेड देखो और भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, सेम ये रिएक्शन है ना। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, रिएक्शन विद सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे देखो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, प्लस देखो NHN और H से सीधा ऐसे करके लिखना आपने, NH और ये फिनाइल रिंग लगा दिया। ओके, इसको क्या बोला हमने, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, तो इसको भी देखो H पॉजिटिव आइन और pH रेंज जो होगी 3 to 4 के बीच में होगी। ओके, तो यहां पे फर्दर देखो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा ऐसे करके दिस, और क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N और ये NH, दिस रिंग लगा देना है ऐसे करके, और H2O मॉलिक्यूल ये निकल जाता है। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। ओके, क्या बन जाता है, फिनाइल हाइड्रोजोन। डी पॉइंट पे देखो, यदि हम इसी को किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो 2,4-DNP इसके साथ ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, क्या है देखो N, ये NH, ठीक है, NO2 और ये, इसको क्या बोलेंगे 2,4-DNP। ठीक है, DNP का मतलब क्या है, 2,4 फुल फॉर्म देखो डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो, ये 2,4 यहां से 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, ये इसका फुल नेम है। यदि हम इसको ट्रीट करते हैं, देखो H पॉजिटिव आइन और pH रेंज कितनी होगी इसकी, मतलब एसिड ले लिया हमने, वीक एसिड लेते हैं। H पॉजिटिव आइन का मतलब क्या है, वीक एसिड लिया, HCl लिया या H2SO4 कुछ भी ले लो। pH रेंज जो होगी वो किसके बीच में होगी, 3 to 4 के बीच में होती है। तो यहां से भी क्या निकल जाएगा, ये H2O मॉलिक्यूल, इसको निकाल दो यहां से, और बाकी आगे एडिशन जो है वो सेम होगी। यहां से क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, यहां से क्या आ जाता है NH, और इसी रिंग पे आपने क्या करना है, यहां पे NO2 और यहां पे भी NO2 लगा दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजोन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रो प्लस H2O भी निकाल दो,
ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स की थोड़ी सी लंबी है, इसका हम दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, यहां से ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो पार्ट बहुत ही इस पार्ट से भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे 100% देखो बोर्ड एग्जाम से भी क्वेश्चन आएंगे और कंपटीशन लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।